स्वागत है सबका फिर से इस चैनल पे। और आज हम लोग फिर से एक नए टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, वो है लॉन मेंटेनेंस। तो जो हमारा लास्ट वीडियो था उस पे हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ों को सीखा था, और उनमें से एक था मेथड ऑफ लॉन एस्टैब्लिशमेंट, कैसे लॉन एस्टैब्लिशमेंट हो सकता है, एंड देन उसके मतलब क्या क्या मेथड है कि जैसे सीडलिंग एंड देन डिपलिंग, प्लास्टरिंग, टर्फिंग, राइट। तो ये कुछ मेथड्स था जो हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किए थे पिछले वीडियो पे। और आज हम लोग मेंटेनेंस के बारे में सीखेंगे। लॉन मेंटेन कैसे किया जाता है लॉन को। सो यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट्स रखे हैं जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, ओके, कि आप लॉन मेंटेनेंस को फॉलो अप करो। सो दीज आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर एंड टू परफॉर्म जब आप लॉन एस्टैब्लिश करते हो, या फिर मेंटेन एस्टैब्लिश करने के बाद आप मेंटेन करते हो। सो टू मेंटेन इट, दिस आर द फॉलोइंग थिंग्स दैट यू हैव टू फॉलो। ओके, सो फर्स्टली क्या है, रोलिंग एंड मोविंग। उसके बाद है मैन्यूरिंग, आफ्टर दैट इज स्क्रैपिंग, एंड देन रेकिंग एंड वाटरिंग एंड वीडिंग। तो हम लोग डिस्कस करेंगे इस पॉइंट्स को। वी विल डिस्कस वन बाय वन। ओके, बिफोर गोइंग टू द फर्स्ट पॉइंट, रोलिंग एंड मूविंग, तो हाँ, मेंटेनेंस ऑफ लॉन बहुत ज़रूरी है कि इट इज़ लाइक अ नीड है टू रिटेन द टेक्सचर ऑफ द टर्फ एंड इट टू गिव इट यूनिफॉर्म कलर। तो रेक और फिर टॉप ड्रेस और फर्टिलाइज़र एप्लीकेशन, या फिर ये वीड फ्री होना चाहिए, जैसे लाइक अनवांटेड प्लांट नहीं होना चाहिए उसमें। ठीक, और जो हम लोगों ने प्रीवियसली सीखा था कि जो लैंडस्केप है, ओके, लैंडस्केप गार्डन या लैंडस्केप डिज़ाइन में लॉन एक ऐसा मतलब लाइक व्हाट आई विल से, इट्स एन इम्पॉर्टेंट, इट्स लाइक अ फोकल पॉइंट। ओके, जहाँ जैसे ही आप लैंडस्केप में घुसते हो, व्हेन यू एंटर इन अ लैंडस्केप लाइक प्लेस, सो द फर्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट शुड बी इज लॉन। ओके, एंड देन इसको मतलब यू हैव टू रियली टेक केयर, बैडली यू हैव टू टेक केयर ऑफ इट। बहुत ही मतलब मेंटेन करना है, केयर करना है, क्योंकि अगर इफ़ यू आर नॉट टेकिंग केयर, सो इट कैन स्पॉइल द ब्यूटी ऑफ द होल लैंडस्केप। पूरा जो आपका लैंडस्केप है वो मतलब स्पॉइल हो जाएगा, मतलब उसका जो ब्यूटी है। सो इसलिए आपको मेंटेन करना है। सो दैट्स वाई दी सम ऑफ द पॉइंट्स दैट हम लोग डिस्कस करेंगे अभी। और सबसे पहले हम अभी रोलिंग और मूविंग के बारे में डिस्कस करेंगे। सो रोलिंग ये जो फर्स्ट पिक्चर है लेफ्ट साइड से, दिस इज रोलिंग। सो द पर्पस ऑफ रोलिंग इज टू ब्रिंग द ग्रास इन कॉन्टैक्ट विद द सॉइल। ग्रास को सॉइल के साथ कॉन्टैक्ट में रखने के लिए, इसलिए आपको ये रोलिंग करना ज़रूरी है। एंड ऑल्सो टू कीप द ग्राउंड लेवल। Okay, ground level, like it will be like totally level, okay, जो ground है, ठीक है। And after the first shower of rain, roll thoroughly, जब बारिश होगा, ठीक है, like if there is rain, okay, if there is rainfall, फिर उसके बाद तुरंत after the first shower of rain, then you roll thoroughly, okay। तो ये क्या होता है, क्योंकि ऑलरेडी यू नो व्हेन द रेन कम्स इन, इट मेक्स द सॉइल मॉइस्ट, राइट। आपका सॉइल मॉइस्ट हो जाता है ना, सो इट इज़ ईजी फॉर यू टू रोल एंड लेवल द ग्राउंड। ठीक है, लेवल कर सकते हो ईजिली, एंड देन लाइक लेवल इट करेक्टली, and then you have to avoid rolling when soil is too wet. अगर ज़्यादा आपका जो soil है वो गीला है, if it's मतलब like totally wet, okay, too wet, ज़्यादा गीला है, then you shouldn't do rolling, okay, मत करना। Yeah, but during that first rain, like you have to check, okay, that it is not too wet, then only you practice the rolling. And the lawn should be rolled after every weeding or at
वीकली इंटरवल। तो जो रोलिंग मेथड है इसको आप मतलब जब आप वीडिंग करते हो या फिर जो अनवांटेड प्लांट है उसको निकालते हो, उसके बाद आपको रोल करना है। यू हैव टू रोल, या फिर वीकली इंटरवल में, ओके, अल्टरनेट में यू कैन डू। सो दिस इज अबाउट rolling. Okay, now we'll come to moving, regular moving, or moving, like I used to say also, like cutting or trimming, okay, of lawn is also an essential, okay, as watering. जैसे watering भी essential है, moving भी essential है। lawn, like it shouldn't look like you shouldn't let the grass grow so high कि वो मतलब ना, मतलब it won't look nice and then it will look like more like नॉट लाइक लॉन। ओके, सो इसलिए आपको रेगुलर मूविंग करना ज़रूरी है। एंड देन इट इज़ डन बाय अ लॉन मोवर। जैसे यहाँ राइट साइड में आप ये पिक्चर देख सकते हो, ये लॉन मोवर है। एंड नेवर अलाउ द ग्रास टू ग्रो मोर देन 6 सेंटीमीटर हाइट। ज़्यादा मतलब ग्रोथ नहीं देना है, मतलब यू शुडंट अलाउ द ग्रास टू ग्रो, ओके, मोर देन 6 सेंटीमीटर। ओके, 6 सेंटीमीटर से नीचे इट्स फाइन, बट उसके आगे यू शुडंट अलाउड इट टू ग्रो। एंड ड्यूरिंग विंटर द लॉन रिक्वायर मूविंग। ओके, ड्यूरिंग द विंटर सीजन में lawn require mowing. How many times? Once or twice in a week. Okay, remember that, once or twice in a week. हफ्ते में 1 या 2 बार आपको मूविंग करना है विंटर सीजन में। okay. So this was related to rolling and mowing. Now we'll come to manuring. So manuring and even top dressing also, it comes under this. So for continuous and healthy growth of lawn, continuous supply of nutrient is important. okay, अगर आप चाहते हो कि आपका जो लॉन है वो हेल्दी दिखे, ओके, it will look healthy, so you need to apply nutrients. okay, so firstly, top dressing of garden soil. okay, top dressing of garden soil, coarse sand and screen leaf more with addition of bone meal. okay, and then at a right proportion should be applied, followed by rolling. okay, apply करोगे उसके बाद then you do rolling. A quantity of 100 kg of like 100 kg to cover an area of 100 square meter. okay, so top dressing ज़रूरी है। top dressing में garden soil, coarse sand और screen leaf mold, addition with what, इसमें और क्या ऐड करना है, bone meal. okay, at a correct quantity. उसके बाद करेक्ट क्वांटिटी पे आप मिक्स कर दिए। नाउ यू हैव टू सी द एरिया ऑल्सो कि कितना स्क्वायर मीटर है, ओके, और उसका डेप्थ कितना होना चाहिए। सो इफ़ इट इज़, अगर ये मतलब 100 स्क्वायर मीटर है, ओके, इफ इट्स 100 स्क्वायर मीटर, ओके, एंड देन टू अ डेप्थ ऑफ 2 सेंटीमीटर इज सफिशिएंट। ओके, उसके बाद आपको अप्लाई करना है। And then after you apply, you have to remember that you have to like do rolling also. You have to roll. Now second is August and September are the best month for top dressing. okay, अगस्त और सितंबर का महीना बहुत अच्छा होता है टॉप ड्रेसिंग के लिए। Now after 2 to 3 weeks, 2-3 हफ्ते बाद जो लॉन फर्टिलाइज़र है या फिर टर्फ मिक्सचर में बी अप्लाइड, फॉलो बाय वाटरिंग। ओके, लॉन फर्टिलाइज़र है उसको अप्लाई करना है, ओके, फॉलोड बाय वाटरिंग। ओके, देन आफ्टर दैट द लास्ट वन इज अमोनियम सल्फेट। ओके, इट शुड बी अप्लाइड वंस इन एवरी मंथ। ओके, वंस इन एवरी मंथ, ये मतलब from October or November to February or March. And then the fertilizer mixture contain what, nitrogen and phosphorus. okay, like fertilizer mixture containing nitrogen and phosphorus may be used. okay, so this is related to top dressing and manuring. Firstly was what,
top dressing, and then garden soil, coarse sand, and then screen leaf with addition of bone meal. Okay, mixture of this, then you apply. After that you do rolling. उसके बाद क्या है, you have to like apply the lawn fertilizer, okay, या फिर turf mixture. उसके बाद then you have to do watering, right? That is also like after 2 to 3 weeks. And then ammonium sulfate also once in every month. Okay, so this is related to manuring. Now we'll come to the next. Next is scrapping and raking. So scrapping and raking are also very beneficial. Okay, very beneficial to maintain the tenderness of the lawn. So due to constant rolling, okay, constant rolling, mowing, so a hard crush form on the surface and lower part of the grass becomes what? Becomes woody. Okay, so firstly you have to keep in mind this, okay, that it's really important that you do this also, scraping and raking. So the entire lawn should be scraped with what? With khurpi. Okay, I guess you know this equipment. Okay, we all, like as agriculturals, you should know this. Entire lawn should be scrapped with khurpi, followed by what? By raking. By raking before the break of monsoon in May or early June. Okay, before monsoon, before the early this one break monsoon, that is in May or early June. And in the condition of lawn, okay, lawn is good only raking is sufficient to take out the old runner and loosen the soil. वो soil को loosen करता है, okay, when you do the raking. So this is the second. And after that, then mow the grass thoroughly until the old stump is well trimmed and exposed to the sun. Okay, क्योंकि जब आप ये रेकिंग करते हो ना, तो जो मतलब which are the old or the dead like grasses, they comes out. Okay, या फिर जब आप mow करते हो या फिर trim करते हो या cuttings करते हो, तो कुछ भाग रह जाता है. Okay, like soil, like on the base part of the grass. तो वो मतलब जब raking करते हो, scraping करते हो, raking करते हो, तो वो निकल जाता है. Okay. So that's why scraping and raking it is important. Now we'll come to watering. So like previously we have mentioned that this one, mowing is very important. Like watering, you are doing watering, so same way how mowing you have to do regularly, तो इसलिए watering भी बहुत ज़रूरी है. It's really important. So lawn need regular water supply. Okay, for its what? For its continuous growth. So firstly, you have to keep that in mind, that watering must be thorough. Okay, you have to do it like thoroughly, and as frequent depending upon the weather also, weather condition. Like weather को देख के आपको मतलब regular watering करना है. Okay, and second is frequent watering is beneficial rather than heavy watering, okay, at long interval. So regular watering ज़्यादा ज़रूरी है, like rather than if you just do over watering. Okay, so इससे बेहतर है कि आप हर दिन watering करें. And heavy watering may encourage the deep rooting wheat. Okay, so and sprinkler irrigation, like you can see here in the picture also. Okay, so sprinkler irrigation is the best method. Okay, it is one of the best method. I know, like you have seen also even in your college also, there is this one, sprinkler irrigation, right? So sprinkler irrigation is one of the best method for watering lawn. Okay, for even like distribution of water, like it give equal distribution of water. Now pure water should be used, as saline or blackish water burns the grass, especially during summer. So जो आपका पानी भी है वो साफ़ होना चाहिए, उसमें कुछ भी मतलब it shouldn't be saline or blackish water, because ये मतलब आपके जो grass है उसको burn कर सकता है. Okay, it can burn the grass, especially कब? During summer season में. Now
Lastly, जो winter dew है is very beneficial for lawn. Okay, winter dew, I hope you know that early morning, okay, जो dew drops like जमा होते हैं, okay, जो dew drops होते हैं वो बहुत फ़ायदेमंद है. It's really beneficial for the lawn grasses. Okay, so this is related to watering. Always remember that regular water supply, it is a must. It is really important. Okay. Now last but not the least is weeding. Like I always used to mention that weeding is a removal of the unwanted plant, so you have to keep that in mind. Okay, that in lawn there shouldn't be any unwanted plants or any unwanted growth should be there. Okay, and weeds compete, क्योंकि क्या like जो weed है वो compete करता है nutrition में, या फिर like not only in nutrition but when you are giving the fertilizer also and all, so it compete with the grass. Okay, so weed compete and make grass dull. It make the grass dull. Okay, and then like hence weed should be controlled either by manual weeding or by using chemical. आप chemical भी use कर सकते हो या फिर manual weeding, जैसे कि हर हफ्ते आप मतलब check कर सकते हो और weeding को perform कर सकते हो. And weed, it should be removed at regular interval. Okay, and then as and when seen, जब like that's why I told you like you have to keep a check ना, you have to keep a check कि वो है like it's there or not. If it's there, then you just have to remove it. Okay, and more frequent weeding it's required in rainy season than in the winter season. Rainy season में ज़्यादा ज़रूरी है weeding करना. Okay, always remember that, rather than in the winter months. And the weeds, it should be completely removed along with the roots. Okay, don't just trim it like you are doing the mowing. जैसे आप mowing करते हो या फिर like trimming करते हो, cutting करते हो, don't do like that, but you have to remove it from the root part only. जड़ों से ही आपको उसको निकालना है. Okay, you have to take it out. So weedicide also अगर आपको use करना है या मतलब chemical, okay, so you can use okay weedicide, and then जो weedicide है, okay, like it's also like effective, okay, in like lawn weeding also, so you can use some weedicides. Okay, so this is related to weeding. I hope you have understand like maintenance, that it's really important, बहुत important है maintenance. Like जब आप lawn establishment करते हो, so maintenance is a must. It goes hand in hand. मतलब if you don't maintain it, then it's no use ना to keep a lawn in the landscape. मतलब use ही नहीं है. अगर आपको मतलब lawn बनाना है तो उसको maintain भी करना है. Okay, if you are establishing a lawn, you have to take care of it also. Okay, always keep that in mind. Okay, because if it's a little bit spoil या फिर अगर वो spoil होगा तो वो पूरा जो beauty है वो destroy करेगा landscape garden का. So always keep this in mind. So for today we'll learn about this only.